नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। आपको लगातार कवरेज हम दिखा रहे थे। अयोध्या की विधानसभा सीट मिल्कीपुर, अयोध्या में बीजेपी की हार होती है, उसके बाद मिल्कीपुर की जो सीट है वो खाली हो जाती है। यानी कि अयोध्या से जो सांसद बने अवधेश प्रसाद, उनकी जो विधानसभा सीट है वो खाली होती है और बीजेपी की हार के बाद वो सीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मिल्कीपुर की वो सीट है और वो जो वहाँ जो अयोध्या से सांसद बने उन्हीं की सीट है बाबा जी, तो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है बीजेपी के लिए। और ऐसे में हम देखे थे जब अयोध्या में बीजेपी की हार होती है, जिस तरीके से इतना सब डेवलपमेंट करने के बाद, इतने सारे कार्य होने के बाद, राम मंदिर बन जाने के बाद में, तो आपका एक वीडियो उस समय वायरल होता, काफ़ी भावुक हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं। और बहुत ज़्यादा करोड़ों लोगों ने देखा था, मतलब पूरे टीवी चैनल से लेकर यूट्यूबर्स भी आप देखेंगे तो हर जगह वायरल चला था। दिवाकराचार्य महाराज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो पूरे भारत में मशहूर है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग है पूरी अयोध्या का। अगर बात की जाए तो अयोध्या जैसे ट्रेंड में वैसे दिवाकराचार्य महाराज जी है। तो यूट्यूब पर अब आप इनका नाम सर्च करेंगे तो वहां पर उनका चैनल भी आपको मिल जाएगा। तो महाराज जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से अयोध्या में हार होती है, भावुक हो जाते हैं और मिल्कीपुर में चुनाव होने वाला है। मिल्कीपुर जो सीट हॉट सीट है, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रत्याशी को रिपीट किया दोबारा, तो जिस प्रकार से लल्लू सिंह को तीसरी बार रिपीट किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी और भारी मतों से उनको हार का सामना। इस बार मिल्कीपुर का जो चुनाव है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये ना सिर्फ प्रदेश स्तर पे है बल्कि पूरे देश स्तर पर है। पूरे देश की निगाह मिल्कीपुर पर जुटी है। भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि वो गलती देखेंगे तो उभरा ही अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम राम। हो सकता है राम का सेवक जो मिल्कीपुर जीत के आएगा। देखिए, मिल्कीपुर एक विधानसभा है, चूंकि मैं उस विधानसभा का नहीं हूँ, किंतु मैं मान रहा हूँ कि ये जो विधानसभा का चुनाव है किसी संकीर्ण मानसिकता में नहीं है। इसका जो दृष्टि आप जब देखेंगे इस विधानसभा को लेकर, तो ये पूरे देश और पूरे विश्व में फैले हिंदुओं का निगाह मिल्कीपुर में लगा हुआ है। और मैंने देखा चंद्रभानु पासवान जी एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में मुझे दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से वो निरंतर हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, उनकी आस्था प्रभु श्री राम में निहित है, वो हनुमान भक्त हैं, वो सरयू दर्शन, वास्तव में वो सरयू दर्शन करते हैं। वास्तव में संतों के प्रति जो प्रेम है उनका, वास्तव में जनता जनार्दन के प्रति जो चंद्रभानु पासवान जी का प्रेम है, मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तय करे कि चंद्रभानु पासवान जी को एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित करे और वो जीत के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित कर दे, फिर जनता भी उन्हें निर्वाचित कर देगी। मैं पूर्ण रूप से इस बात से सहमत हूँ कि फिर उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर, चूंकि यहाँ समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद अवधेश पासी साहब एक शब्द नहीं बोल पाए, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ठुमका लगा रहे हैं, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, कब्रिस्तान में जा रहे हैं, गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं, बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं, पर बेगाना उस अयोध्या के भव्य दीपोत्सव में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ जो आंदोलन अयोध्या में दिखाई दे रही है, नहीं उसके साथ जा पा रहे हैं। लेकिन हजारों लोगों के एक साथ लेकर मैंने देखा कि चंद्रभानु पासवान साहब जैसे प्रतिस्पर्धा लगी वो हिंदुओं को बचाने के लिए, और चंद्रभानु पासवान साहब उस युद्ध में स्वयं को झोंकने का काम कर रहे हैं। हिंदू तो सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी घोषित करके और मिल्कीपुर का विधानसभा चुनाव विजय श्री हार पहनाकर, और जो जीत का प्रमाण पत्र है वो हमारे प्रभु श्री राम लला को समर्पित करे चंद्रभानु पासवान जी। तो ऐसे में चंद्रभानु पासवान के नाम का एक तरीके से आप खुलासा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। जनता भी इंतजार कर रही है प्रत्याशी का। और कहीं ना कहीं हम कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप देखें दिवाकराचार्य के पहले भी कई सारी वीडियो जो वायरल हुई है, आप ध्यान दीजिएगा, आज नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी अपना जवाब दीजिएगा। जो भविष्यवाणी दिवाकराचार्य द्वारा हो रही है वही आपको सत्य दिखाई देगी। और आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। ऐसे में बीजेपी से कौन होगा प्रत्याशी, उसका आज खुलासा होने जा रहा है। एक तरीके से एक भविष्यवाणी होने जा रही है, क्योंकि दिवाकराचार्य ने आज तक जो कहा है वो सत्य हुआ और सत्य होता दिखाई भी दिया है। तो क्या लग रहा है मिल्कीपुर में कौन होगा प्रत्याशी? देखिए, जुमलेबाजी, संविधान, लोकतंत्र खतरा, खटाखट चटाचट के दावे जो जनता के गालों पर पड़े और जनता को लूटने का प्रयास किया गया संविधान और लोकतंत्र के नाम पर। पीडीए पॉपुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाप, दरिंदगी, अपराध को जिस प्रकार से अयोध्या में बढ़ावा मिला अवधेश पासी के जीतने के बाद, अयोध्या की जनता, फैजाबाद की जनता, पूरे लोकसभा की जनता, ना सिर्फ मिल्कीपुर, अब इस बात को लेकर आश्वस्त हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से नहीं आती है तो यह दुखद और दुर्भाग्यजनक स्थिति बनी रहेगी। चंद्रभानु पासवान की आपने बात की अभी, मिल्कीपुर जो सीट हॉट सीट है, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रत्याशी को रिपीट किया दोबारा, तो जिस प्रकार से लल्लू सिंह को तीसरी बार रिपीट किए जाने के बाद
भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी और भारी मतों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। तब जब भारतीय जनता पार्टी ने यह सुनिश्चित किया कि राम मंदिर बनना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 32,000 करोड़ से ज़्यादा लागत से अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, अयोध्या का जो स्टेशन है वो नेशनल लेवल पर जाना चाहिए, उसका सुंदरीकरण होना चाहिए, उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं की जानी चाहिए, राम मंदिर में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए सड़कों का चौड़ीकरण और संपूर्ण अयोध्या को सजाने और संवारने का काम किया जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो यह पूरा प्रदेश जानता है कि उसमें सबसे बड़ा कारण जो रहा प्रत्याशी को रिपीट किया जाना बार बार, और वह प्रत्याशी जर्जर अवस्था में पहुंच गया और जनता उससे नाखुश थी। क्योंकि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नाखुश नहीं था, लेकिन जो है उनके प्रत्याशी से नाखुश था। इस बार मिल्कीपुर का जो चुनाव है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये ना सिर्फ प्रदेश स्तर पे है बल्कि पूरे देश स्तर पर है। पूरे देश की निगाह मिल्कीपुर पर जुटी है। भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि वो गलती दोबारा ना करें और एक नए प्रत्याशी को, मैं तो मानता हूं कि जिस प्रकार से चंद्रभानु पासवान न सिर्फ छलावा करना, क्योंकि आप देखेंगे तो उभरई अंत न होय निबाहु काल नेम जिम रावण दाहु। यहाँ से जीते सांसद अवधेश पासी ने कहा कि मैं राम भक्त हूँ, मैं सनातनी हूँ, जीतने के पहले मैं हिंदू हूँ, मैं हनुमान भक्त हूँ, मैं सरयू दर्शन करने जाता हूँ। अरे ऐसा पानी पीता है साहब कि खुदा भी नहीं जानता। नमाज पढ़ते हुए जुमलेबाजी करते हुए वीडियो धड़ाम धड़ाम वायरल होते हैं, लेकिन एक भी फोटो जीतने के बाद न राम मंदिर से आया, न हनुमान मंदिर से आया, हनुमान गढ़ी से आया, न सरयू आरती से आया। मैं मानता हूँ कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान जेपी नड्डा जी और आदरणीय अमित शाह साहब, इस बार वो गलती ना हो कि आप प्रत्याशी को रिपीट करें। इस बार मिल्कीपुर से मैं सीधे कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा किसी प्रत्याशी से बैर नहीं है, किंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद पूरे देश में एक पीड़ा का वातावरण बना था, वो स्थिति दोबारा न आए और मिल्कीपुर से श्री चंद्रभानु पासवान जी, जो एक नए नौ युवकों को जोड़कर रखने वाले और सामाजिक मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान रखने वाले और वास्तविक राम भक्त हैं, सज्जन हैं, हनुमान जी का दर्शन पूजन करना जानते हैं। और मैं मानता हूं कि वो जीतने के बाद जो प्रमाण पत्र मिलेगा ना, उसको लेकर हमारे प्रभु राम लला को समर्पित करेंगे। ऐसे हिंदुत्ववादी को जो बांग्लादेश में भले ही यहां से जीते नवनिर्वाचित सांसद ना बांग्लादेश के मुद्दे पर आवाज उठा पा रहे हो, धर्मनिरपेक्षता की बात है, एक मजहब को लेकर आगे चलने की बात है, लेकिन चंद्रभानु पासवान साहब जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर और जन समर्थन के साथ भारी संख्या में जनाक्रोश उन्होंने जो है फैजाबाद में दिखाया था, अयोध्या में महानगर निगम में दिखाया था, वह अपने आप में सराहनीय है। और जनता के बीच में रहना यह उनकी एक जो है अद्भुत प्रतिभा है और इसको सम्मान दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को चंद्रभानु पासवान साहब को प्रत्याशी नियुक्त करके मिल्कीपुर का और मिल्कीपुर के विधानसभा पर विजय श्री का हार पहनना चाहिए। और मैं पुनः बोलना चाहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी को रिपीट करने का गलती की तो भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में भारी शिकस्त का सामना करेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है।